अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। और ये भी सच है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है कुछ सीखने की तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। आज के एग्ज़ाम की तैयारी करते करते हो सकता है कि आप मैथ से बोर हो गए, नींद भी ज़्यादा आई हो, क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, बुक ओपन करने का भी दिल ना किया, फैमिली प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा हो, लेकिन फिर भी रुकना मना है, थकना मना है। वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे तो इसके रिजल्ट्स आपकी उम्मीद से कहीं बेहतर होंगे। ये बात हमेशा याद रखना। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखिए, इन इक्वेशंस में एक टर्म x इंटू वाई है। इस टर्म को हटाने के लिए बोथ साइड्स एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y, और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन बनेगी 6/y + 3/x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी आप बोथ साइड्स एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। x कैंसिल हो गए, y भी कैंसिल हो गए, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इक्वेशन बनेगी 2/y + 4/x इज इक्वल टू 5। लेट 1/y इज इक्वल टू a एंड 1/x इज इक्वल टू b। इसे हम स्टार इक्वेशन नाम दे देंगे। 1/y को अगर आपने a माना है तो ये क्या बन जाएगा 6 से। 1/x को b माना है तो ये बनेगा 3b इज इक्वल टू 6। सिमिलरली ये इक्वेशन बन जाएगी 2a + 4b इज इक्वल टू 5। क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड करता है इसलिए यहाँ से 3 कॉमन लिखा जाएगा। ब्रैकेट में 2a + b बचेगा इज इक्वल टू 6 एज इट इज़। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड के हो जाते हैं, और 3 2 ज़ा 6। इक्वेशन बन गई 2a + b इज इक्वल टू 2। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन नाम देंगे और इसे सेकेंड। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। साइन चेंज करेंगे आप। 2a से 2a कैंसिल हो गया, b - 4b - 3b, 2 - 5 - 3। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, सो b इज इक्वल टू 1। b की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। 2a + 1 इज इक्वल टू 2, प्लस का 1 राइट साइड जाकर माइनस का, 2 - 1 1, और मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में, इसलिए a की वैल्यू 1/2। a और b की इन वैल्यूज़ को आप स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे। 1/y इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/x इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल लेने से y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन की चॉइस में एज वाला क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी। हमें उनकी वर्तमान आयु बतानी है। लेट जैकब्स प्रेजेंट एज x एंड सन्स प्रेजेंट एज y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। 5 ईयर्स हैंस का मतलब है 5 साल बाद, यानी आप जैकब और सन की प्रेजेंट एज में +5 कर देंगे। देन एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ सन। 3 की y से मल्टीप्लाई 3y, 3 5 ज़ा 15, प्लस का 3y लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 15 - 5 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। देन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x - 5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y - 5। 7 इंटू y 7y, 7 5 ज़ा 35, प्लस का 7y लेफ्ट साइड आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 राइट साइड जाकर प्लस का 5 हो जाएगा। -35 + 5 -30। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। जैसे ही आप साइन चेंज करेंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। -3y + 7y - 4y, 10 + 30 40। मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड आकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 4 10 ज़ा 40, सो y इज इक्वल टू 10। y की इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 10 ज़ा 30, -30 राइट साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। 10 + 30 40, सो जैकब्स प्रेजेंट एज 40 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो आपस में 60 डिग्री का कोण बनाती हों। और सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको रचना भी लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। OA कहीं भी एक रेडियस ले लीजिए। O पॉइंट पर कंपास की हेल्प से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए OB लाइन ड्रॉ कीजिए। A और B पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए AX और BY लाइन ड्रॉ कीजिए जो आपस में C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। 90 डिग्री का एंगल आप D या कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला एंगल ऑटोमेटिक 60 डिग्री बन जाएगा
क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नवरचना का फर्स्ट पॉइंट, केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। नंबर 2, एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री बनाया। नंबर 3, AX परपेंडिकुलर OA, BY परपेंडिकुलर OB, दोनों लंब एक दूसरे को C बिंदु पर काटते हैं। नंबर 4, अतः CACB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखी जाएगी। नंबर 1, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। नंबर 2, ड्रॉ एंगल AOB इज इक्वल टू 120 डिग्री। नंबर 3, ड्रॉ AX परपेंडिकुलर OA, BY परपेंडिकुलर OB so that both perpendiculars intersect at C. Number 4, CACB are tangents to the circle and angle ACB is equal to 60 degree. Now next question, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। हमें बड़े सर्कल की उस कोड की लेंथ बतानी है जो छोटे सर्कल को टच करती हो। ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। AB बड़े सर्कल की कोड है जो छोटे सर्कल को C पॉइंट पर टच करती है। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः AC इज इक्वल टू BC। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू 2AC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AC की वैल्यू फाइंड करेंगे और AC का डबल करने से कोड की लेंथ आ जाएगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAC, AC इज इक्वल टू OA का स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर अंडर रूट। OA की वैल्यू 5, OC की वैल्यू 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 और 16 का अंडर रूट 4, इसलिए AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। सो AB इज इक्वल टू 2AC। AC की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 2 ज़ा 8। सो लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ये मीनार है और ये कोई पॉइंट मीनार के बेस पॉइंट से 20 मीटर दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है उन्नयन कोण। जब आप ग्राउंड के किसी पॉइंट से मीनार के टॉप पॉइंट को देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, इसलिए 30 डिग्री यहाँ बनेगा। बिंदु की मीनार से दूरी BC इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री और हमें फाइंड करनी है मीनार की ऊंचाई यानी AB। इस टाइप के क्वेश्चन में जो साइड आपको फाइंड करनी है उसे न्यूमरेटर में लिखिए और जो साइड पता है उसे डिनोमिनेटर में यानी AB बाय BC। गिवन एंगल के सामने वाली साइड को P कहा जाता है और दूसरी साइड को B कहा जाता है, यानी ये रेशो P बाय B है और इस टेबल से P बाय B का मतलब 10 होता है। हेंस AB बाय BC इज इक्वल टू 1030। BC की वैल्यू 20, 1030 की वैल्यू 1/√3। डिवाइड वाले नंबर राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई में AB इज इक्वल टू 20/√3। अब √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3। दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू 20/3 √3 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई 20/3 √3 मीटर। आज के पेपर में जो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स लेके आने हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये टावर की हाइट है और जब एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री कन्वर्ट होता है देन टावर की शेडो 40 मीटर इंक्रीज हो जाती है। साइड BD को x मान लीजिए। लेट हाइट ऑफ टावर AB एंड BD x मीटर, शेडो ऑफ टावर CD इज इक्वल टू 40 मीटर, एंगल ADB 60 डिग्री, एंगल ACB 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को करने की टेक्निक ये है कि आप इन दो ट्रायंगल से AB की वैल्यू फाइंड कर लाएं। जो साइड फाइंड करनी होती है वो न्यूमरेटर में और जो साइड आपको पता है वो डिनोमिनेटर में यानी AB बाय BD। एंगल के सामने वाली साइड P होती है और दूसरी साइड को B कहा जाता है और P बाय B क्या होता है 10। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC, AB बाय BC इज इक्वल टू 1030। BD की वैल्यू x है और 1060 √3 होता है। साइड BC की वैल्यू x प्लस 40 लिखी जाएगी और 1030 1/√3 होता है। डिवाइड वाले नंबर राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई में। सिमिलरली यहाँ से भी AB की वैल्यू x प्लस 40 √3 आ जाएगी। AB की इस वैल्यू को
आप यहाँ यूज़ करेंगे। ये टर्म एज इट इज़, डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 होती है और x एज इट इज़, x + 40 भी एज इट इज़। प्लस वाले नंबर लेफ्ट साइड आकर माइनस के हो जाएंगे, 3x - x 2x, 40 एज इट इज़। मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में 2 से 40 को कैंसिल करेंगे 20 आएगा, x की वैल्यू 20 आ गई। x की इस वैल्यू को इस फर्स्ट इक्वेशन में यूज़ करेंगे, यानी AB = 20 √3 मीटर, सो हाइट ऑफ टावर इज़ 20 √3 मीटर। और इसी के साथ आपने 5 मार्क्स के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन appearing for 10th board exam. Please remember, marks really don't decide how better you are. Don't stress, do your best. Thanks for watching. Have a good day. Bye bye. Take care.